देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज और मैं संगीता सिंह आपके साथ। स्वागत है आपका फैसला बिहार की जनता का में। बिहार में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रत्याशियों लोगों से जनसंपर्क तेज कर दिया है। आज हम आपको सुगौली की विधानसभा क्षेत्र और कौन कौन इस सीट पे प्रत्याशी वहां खड़ा हुआ है इसके बारे में विस्तार में बताएंगे और किसकी पैठ लोगों के बीच अधिक है इसकी जानकारी देंगे। सुगौली विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी, वीआईपी, एलजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। आरजेडी से शशि भूषण, वीआईपी से रामचंद्र सहानी और एलजेपी से विजय प्रसाद गुप्ता मैदान में हैं। बात करें विजय प्रसाद गुप्ता की तो विजय प्रसाद गुप्ता पहले आरजेडी में थे और 2005 में चुनाव भी लड़े थे जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। विजय प्रसाद गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं। उनका वैश्य रोनिया समाज में अच्छा खासा प्रभाव है। विजय प्रसाद गुप्ता को आरजेडी से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने एलजेपी का रुख किया और उन्हें एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भरोसा कर सुगौली से फिर मैदान में उतारा है। विजय प्रसाद गुप्ता सुगौली की जनता से आग्रह करते हैं कि अपने बेटवा को मौका दें। मैं सुगौली में भ्रष्टाचार, बाल शिक्षा व्यवस्था और सुगौली को अनुमंडल प्रखंड का दर्जा दिलाने में भरपूर कार्य करूंगा। उनका कहना है कि बाढ़ के चलते यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं तो वहीं सुगौली में कॉलेज न होना जैसे समस्याओं का खात्मा करना उनका प्रथम लक्ष्य रहेगा। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं सुगौली विधानसभा क्षेत्र। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान हुआ। अब 2 चरणों में चुनाव होने बाकी है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। बात करें बिहार के सुगौली विधानसभा सीट की तो यहाँ मुकाबला आरजेडी, वीआईपी और एलजेपी के बीच है। आपको बता दें कि आरजेडी से शशि भूषण सिंह और वीआईपी से रामचंद्र मैदान में हैं, तो वहीं एलजेपी से विजय प्रसाद गुप्ता ने चुनावी मैदान में उतरकर आरजेडी प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एलजेपी की ओर से विजय प्रसाद गुप्ता को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। वे लोगों से लगातार जनसंपर्क भी साध रहे हैं। सुगौली में तीसरे चरण में मतदान होने हैं। यहाँ 7 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क साध रही हैं और चुनाव अपने हित में कराने का आग्रह कर रही हैं। सुगौली में विजय प्रसाद गुप्ता को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। ऐसे में हवा विजय प्रसाद गुप्ता की ओर जाती हुई दिख रही है। विजय प्रसाद गुप्ता सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। उनका कहना है कि सुगौली की जनता उन्हें खूब प्यार दे रही है, यानी कि समर्थन दे रही है। आइए आपको सुनाते हैं एलजेपी प्रत्याशी विजय प्रसाद गुप्ता ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा। कि जनता मुझे सेवा का मौका देगी तो सबसे पहले सुगौली और रामगढ़वा में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा और सुगौली को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का मैं संकल्प करता हूं और संकल्प है कि सुगौली से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। दूसरा काम, सुगौली और रामगढ़वा पूरे विधानसभा में जो बाढ़ से जो हर साल क्षति हो रही है, जिसके लोग दाने दाने को मुहताज हैं, लोग हमारे नौजवान तमाम दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं। इसलिए पहले दूसरा मेरी प्राथमिकता होगी कि बाढ़ से सुगौली को मुक्त किया जाए। रिंग बांध का निर्माण कर जो बाढ़ से सुगौली को बचाया जाए, जिससे कि हर खेतों में फसल हो और हमारे लोगों के घर में खाने का अन्न हो। जो बाहर अपने बीवी, बच्चे, माता पिता सबको छोड़कर जो लोग पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में, वे पलायन रुके और यहाँ के विकास में वे उन लोगों का वो श्रम और शक्ति यहाँ के विकास में वो खर्च हो। ये मेरा दूसरा प्राथमिकता होगा। तीसरी प्राथमिकता है कि सुगौली में को अनुमंडल का दर्जा दिलाना, अनुमंडल बनवाना। रघुनाथपुर को
प्रखंड का दर्जा दिलवाना। और सुगौली में डिग्री कॉलेज, सुगौली बहुत बड़ी जगह है, वहाँ चीनी मिल है, सुगौली रेलवे जंक्शन है, सुगौली बहुत बड़ा मार्केट है, नगर है, लेकिन पढ़ाई के लिए वहाँ कोई कॉलेज नहीं है। हमारी बेटियां नहीं पढ़ पाती है, वे मजबूर हैं कि हम जाएं तो जाए कहाँ। हर गार्जियन के पास सक्षम नहीं है कि दूसरे शहरों में भेज करके बेटियों को रख करके पढ़ा पावे। इसलिए मैं चाहूँगा कि सुगौली में डिग्री कॉलेज खुले और हमारी बेटी और बेटा दोनों सुगौली में पढ़े और पढ़ करके अपने भविष्य को सुनहरा बनावे। ये एक प्रयास होगा। उसके बाद सुगौली में जो विकास की गाड़ी चक्का रुक गई है, कोई एक भी सही सलामत रोड नहीं है, गड्ढे में तब्दील हो गई है, तो सुगौली के हर गांव को अच्छी सड़क से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी। सुगौली की सीट पर चुनाव लड़ रहे आरजेडी प्रत्याशी शशि भूषण ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव जो है सो अंतिम चरण पर है, चरम सीमा पर है। हमको तो दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई हमारे विरोध में कोई जो है सो जनता है। एक लहर आरजेडी का एक लहर चला है, गरीब लोगों के तब जितने भी गरीब तबका के लोग हैं सब लोग आँख खोल के तैयार हैं कि किधर आरजेडी के विधायक मिल रहे हैं, जिससे प्रणाम करें, बात करें। और विरोध में तो कोई अभी दिखाई ही नहीं पड़ रहा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी 10 लाख लोगों को देंगे। 10 लाख में मेरा भी 40,000 भागीदारी होगा। एक विधानसभा का 40,000 भागीदारी होगा। इतना 4100 एक विधानसभा का भागीदारी, उतना तो मुझे मिलेगा। और उतना लड़के मैं 4100 बेरोजगारों को, यहाँ सुगौली के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाऊंगा। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लगता है कि आंख में चश्मा लगा लिए हैं, कभी दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जनप्रतिनिधि किस काम के लिए होता है? जनता के सुख दुख का कल्याण करने ही के लिए न होता है। सालों साल हर साल जो है सुगौली में बाढ़ आने के पहले ही पानी घुस जाता है। उनको तो रिंग बांध को उनके विधायक जी के पॉकेट से तो नहीं भरना है, उनको कागज से लेके और डीएम से भरवाट करवा के इरिगेशन मिनिस्टर के पास बैठ के सैंक्शन करा लेना था। इतना भी काम नहीं हुआ उनसे, काहे के लिए विधायक है? राजद में रह के राजद को तौबा कर दिए, तो फिर राजद के लोगों को उसमें जाने का प्रश्न कहाँ है? राजद के में रहते हुए, अगर राजद में आज रहते तब न राजद के लोगों से प्रेम रहता है। राजद छोड़ के बीजेपी में गए, बीजेपी से इतना 10 साल से बीजेपी के झंडा ढो रहे हैं। अब राजद के लोगों से लगाव कहाँ है उनको? ओके, काला हूँ, मैनिफेस्टो पढ़ के सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। मतलब कुछ बता दीजिए उसके बारे में, क्या मेन पॉइंट बताइए। मेन पॉइंट है कि गांव के जो सुगौली कचुएसी से सुगौली प्रखंड तक जितने भी सुदूर इलाका है, वहां से आने के लिए 12 मास आने के लिए कंप्लीट रास्ता रहेगा। स्कूल की शिक्षा रहेगी, स्वास्थ्य की सुविधा रहेगी, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ। बात करते हैं इस क्षेत्र के इतिहास की। बिहार की सुगौली विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण जिले में है। यहाँ तीसरे चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के रामचंद्र साहनी विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार को हराया था। 2015 विधानसभा चुनाव में साहनी ने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी को यहाँ से मात दी थी। रामचंद्र साहनी पिछली बार यहाँ से जीतकर तीसरी बार विधायक बने थे, तो वहीं विजय प्रसाद गुप्ता 2000 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय और फरवरी में 2005 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीतकर यहाँ से विधायक बने थे। इसके बाद ये सीट बीजेपी के कब्जे में चली गई और अभी भी बीजेपी के कब्जे में ही है। अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से पहली बार जीत हासिल हुई थी। इसके बाद जीत की हैट्रिक लगाते हुए 2010 में और फिर 2015 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रामचंद्र साहनी ने यहां से लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी। इस दौरान यहां 40% से अधिक वोटिंग हुई थी।
इस चुनाव में 14 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें 8 निर्दलीय थे। राष्ट्रीय जनता दल को 15 साल बाद फिर से जीत का इंतजार है। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की। इस सीट पर मुसलमान और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी कब कब यहां से चुना गया। 1985 सुरेश कुमार मिश्रा कांग्रेस से चुने गए थे। 1990 रामश्रेष्ठ सिंह कम्युनिस्ट पार्टी से चुने गए थे। 1995 में चंद्रशेखर द्विवेदी निर्दलीय लड़े थे और जीत मिली थी उन्हें। 2000 में विजय प्रसाद गुप्ता निर्दलीय लड़े थे और यहां से विधायक चुने गए थे। 2005 में विजय प्रसाद गुप्ता आरजेडी से लड़े थे और चुने गए थे। 2005 में रामचंद्र सहानी बीजेपी से चुने गए। 2010 में रामचंद्र सहानी फिर बीजेपी से चुने गए। 2015 में रामचंद्र सहानी फिर बीजेपी से चुने गए। अब आपको बता दें कि इस सीट पर कितना वोटर्स है। इस सीट पर कुल वोटर 2,81,000 है। पुरुषों की संख्या 1,51,000 है और महिला वोटर्स की संख्या 1,30,000 है और वहीं ट्रांसजेंडर की संख्या 10 है। सुगोली की सीट पर एलजेपी के विजय प्रसाद गुप्ता की आरजेडी प्रत्याशी शशि भूषण और वीआईपी प्रत्याशी रामचंद्र सहानी की गठजोड़ की राजनीति के चलते कहीं ऐसा न हो कि सुगोली की सीट विजय प्रसाद गुप्ता के खाते में चली जाए। अब देखना ये होगा कि सुगोली की जनता किसे अपना नेता चुनती है। ये तो 10 नवंबर को होने वाले मतगणना के दौरान ही पता चल पाएगा। क्या सोचती है सुगोली की जनता, आइए आप खुद ही सुन लें। समस्या का तो यहाँ भंडार पड़ा हुआ है। क्या समस्या नहीं है वो मत पूछिए, समस्या का भंडार है यहाँ। 70 साल से ज्यादा से ही गांव है ये डुमाली पंचायत का। ये जो गांव है 70 साल से है, लेकिन यहाँ अभी तक रास्ता नहीं है। उसके बाद यहाँ बिजली का तो पोल दिख रहा है, लेकिन लाइट यहाँ नहीं है। उसके बाद में आपको बता दें कि यहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँचा नल जल का। यहाँ के लोग अभी बाढ़ में, आप कहाँ से आए हैं वो तो आपको मालूम होगा, कहीं से निकलने का यहाँ के लोगों के लिए जगह नहीं है। यहाँ के लोग जब मरीज हो जाता है ना तो कंधे पर और वो खटिया पर लेकर रोड में पहुंचता है यहाँ के लोग। लेकिन अभी तक यहाँ कोई अधिकारी और कोई मतलब कि जीतने वाला जो जीतता है वो लोग नहीं पहुंच पाता है। सिर्फ वोट के समय ही यहाँ पहुंचेगा लोग, बस हो गया। जीतने के बाद में यहाँ कोई नहीं आता है। जो उप प्रमुख है यहाँ का वो अपने स्तर से कार्रवाई नहीं किए हैं, ना कभी अधिकारी से बात किए हैं। यहाँ का जितनी सारी जनता है वो सब रोड के लिए मांग किए हैं, लेकिन अभी तक कोई वो उठाते हैं, हल हो जाते हैं। हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। हाँ, हल हो जाते हैं। आग जी का कान नहीं सुनता है क्षेत्र में घूमने के लिए, क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। मोदी जी के नाम पर चुनाव सीधे वो जीतते हैं। वो टूटा हुआ है, दो गड्ढे हैं। वहाँ जाकर के वो लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शन आता है तो वे लोग नापी करवाते हैं पब्लिक को दिखा करके, दिखावा दे करके। लेकिन 15 साल के अंदर में इसका औरत लोग का बहुत सारा परेशानी वो अपना झेल रही है। यहाँ कोई हॉस्पिटल, कोई एम्बुलेंस, कोई चीज का यहाँ सुविधा नहीं है। और मैं इसी के लिए मतलब कर रही हूँ कि मैं जनता की सेवा करें। कि बीजेपी बहुत कुछ मिला, जैसे राम मंदिर था जिसमें राम मंदिर के लिए लोग इतने साल से किए, जो मेरा मोदी जो अभी किए उससे भी बहुत ज्यादा है। अरे कश्मीर के लेकर पाकिस्तान हम लोग के साथ बराबर टर्चर करते रहता है, जो मोदी उसको किया। 370 धारा था उसको हटाया मोदी। और इसके लेकर हम उनको बात में बहुत ये है, सपोर्ट में है कि हम जब भी जीते और बीजेपी से ही मिले। मतलब तो देखा आपने, सुगोली में आरजेडी, वीआईपी, एलजेपी प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एलजेपी प्रत्याशी विजय प्रसाद गुप्ता ने सुगोली को अनुमंडल का दर्जा, भ्रष्टाचार से मुक्ति, शिक्षा विस्तार, कॉलेज बनाने जैसे तमाम मुद्दों को उठाकर लोगों के बीच अच्छी पैठ जमा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपना विधायक चुनती है, वह तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।